रोल कैमरा एक्शन। समझा? चलो आज क्या बताए तुम लोग को? विज्ञान में क्या बताए? विज्ञान में क्या बताए? विज्ञान जानने की इच्छा को ही विज्ञान कहते हैं। जानने की इच्छा को ही विज्ञान कहते हैं। समझा? यस सर। और इसको यूनिक तरीका से बोला जाए तो सावधानी और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। चलो पहले हम बात करते हैं जीवित वस्तु क्या है। जीवित वस्तु क्या है? जीवित वस्तु को हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिविंग थिंग्स या सजीव। क्या बोलते हैं? जीवित वस्तु बोलो या सजीव बोलो या तो लिविंग थिंग्स बोलो, बात क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। जो बढ़ती है, सांस लेती है, भोजन ग्रहण करती है और प्रजनन करती है। पहले हम जो पैदा हुए होंगे तो इतना बड़ा होंगे, यस सर। अभी इतना बड़ा हो गए, मतलब हम लोग बढ़ रहे हैं ना। और सांस लेते हैं ना हम लोग। हम लोग कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन अपने अंदर ग्रहण करते हैं और हम अपने शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। समझ गया? और एक बात जान लो, पौधा भी यही करता है। दिन में पौधा ऑक्सीजन लेता है और रात में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझ गया? समझा कि नहीं? दिन में पौधा ऑक्सीजन देता है, रात में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। समझा? देखो पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? जैसे हम लोग गैस चूल्हा पे खाना बनाते हैं ना, और उसी तरह पौधा भी खाना बनाता है। कैसे? जब सूरज उगता है तो सूर्य के प्रकाश की मदद से प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाता है। समझ गया? आ जाओ रे। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? आ रहे, रुको ना। पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्ती बनाता है। कौन बनाता है? हाँ। और एक बात बता देगा, पत्ती हरा क्यों होता है? पत्ता हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण। और जिस पौधे में क्लोरोफिल नहीं रहेगा पत्ता हरा नहीं होगा, मर जाएगा, मुरझा जाएगा, गिर जाएगा। समझ गया? पौधे को मिट्टी से कौन पकड़ कर रखता है? कौन? जड़। अब तुम लोग को पढ़ाए थे एक दिन की जड़ भी 3 प्रकार का होता है। जड़ भी 3 प्रकार का होता है। जड़ जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। चलो अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। पदार्थ के 3 अवस्था क्या है? हम तुम लोग को ये क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है। जो स्थान घेरती है, जिसके अंदर जो स्थान घेरती है, रुकावट डालती है और उसके अंदर द्रव्यमान होती है ना, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे बोर्ड को भी ले लो। बोर्ड भी हमारा पदार्थ है ना। और मिट्टी ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, दही ले लो, ये सारा चीज क्या है? पदार्थ है कि नहीं? अब वहीं पर देखो, पदार्थ के 3 अवस्था क्या है? पदार्थ जो है कि बाबू 3 अवस्था में रहता है। ठोस में। किसमें रहता है? ठोस माना मिट्टी, ढेला, ईटा, पत्थर हो गया। द्रव, द्रव का माना हो गया जल, दूध, तेल, किरासन तेल, मिट्टी तेल। गैस, गैस में खाना बनाने वाला गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। तो पदार्थ के कितनी अवस्थाएं हैं? 3। कितने अवस्थाएं हैं? हाँ ध्यान रखना। अगर कोई कह दे कि पदार्थ की 4थी अवस्था क्या है
तो छिड़पड़ा के कह देना पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, वो भी पढ़ा देंगे प्लाज्मा के बारे में। ऊर्जा का दो स्रोत क्या है? ऊर्जा का दो स्रोत क्या है? ऊर्जा, जैसे अभी बिजली चल रही है तो बिजली आ रही है, कुछ के घरों में सौर ऊर्जा लगा हुआ है ना, तो उसको सूर्य का ऊर्जा कहेंगे, सूर्य का ऊर्जा या सौर ऊर्जा। ठीक है, भविष्य में अगर बिजली नहीं आएगी तो एक ही ऊर्जा बचेगा हमारे पास, कौन सा? सूर्य, और सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ऊर्जा। समझ गया? पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के रखने के लिए दो उपाय बताना। पर्यावरण क्या है रे? पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर परिवेश, यानी शॉर्ट तरीका से बता देते हैं, पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु से घिरे आवरण को पर्यावरण कहते हैं। समझ में आया? पर्यावरण किसे कहते हैं? अब पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दो उपाय बताना है। कौन कौन? कचरा डस्टबिन में डालना है और अधिक पेड़ लगाना है। समझा? समझ में आ गया? ये 6 प्रश्न 7 प्रश्न। अब इसको याद करना है। मास्टर का काम होता है समझाना। नहीं समझ में आया तो अभी बोलो। समझा? अब याद तुम लोग को करना है ना जी। आधा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। 80% ट्यूशन में समझो, 20% घर में। समझा? आधा याद नहीं हुआ, आधा ज्यादा नहीं हुआ जी। तब